बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यमन का एक इंतहाई अजीब वाक़या है कि एक माँ और बेटे की आपस में शादी हो गई। दोनों को इस बारे में इल्म ना था कि हम दोनों माँ और बेटे हैं। वो बीवी यानी माँ अपने शोहर यानी बेटे को लेकर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो की बारगाह में हाजिर हुई और कहने लगी, ए अली, मैं आपके सामने अपने खावंद की शिकायत करने के लिए आई हूँ। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो उस औरत की तरफ मतवज्जो हुए और फरमाने लगे, ए औरत, बताओ क्या शिकायत है। वो औरत कहने लगी, ए अली, 1 साल हो गया है मेरी शादी इस औरत के साथ हुई है जिसने आज तक मुझसे प्यार और मोहब्बत ना किया है। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने औरत की बात सुनकर मर्द से पूछा, ए अल्लाह के बंदे, तुझे क्या बात है जो कि तेरी बीवी तेरे खिलाफ ये शिकायत लेकर हाजिर हुई है। वो लड़का कहने लगा, ए मौला अली रजी अल्लाह ताला अन्हो, मैं जब भी इस औरत के पास जाता हूँ तो पता नहीं क्यों मेरा दिल इस औरत से प्यार और मोहब्बत करने से मुझे रोक देता है। मस्जिद में बैठे सारे लोग उस औरत और मर्द की तरफ मतवज्जो थे और सभी इस अजीबो गरीब मुकदमे पर हैरान थे। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने औरत से कहा, ए औरत, मैं जो भी तुमसे बात पूछूंगा उसका सच सच जवाब देना। औरत ने कहा, ठीक है, जो भी आपने पूछना है पूछिए। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने पूछा, ए औरत, क्या तेरा ताल्लुक फलां कबीले से है? तेरी माँ बाप का नाम फलां है? उस औरत ने जवाब देते हुए कहा, जी हाँ, बिल्कुल, मेरे कबीले का नाम भी यही है और मेरे वालिदैन का नाम भी यही है जो आप फरमा रहे हैं। हजरत अली ने उस औरत को फरमाया कि तू फलां दिन अपने चचा के घर गई थी जब तेरे चचाजाद भाई ने तेरे साथ जबरदस्ती की थी और उसके बाद तू हामला हुई थी, जिसके बारे में तूने अपनी वालिदा से जिक्र किया था। तो तेरी माँ ने कहा था, बेटी, किसी को ये बात मत बताना, इस बारे किसी को पता चला तो मुआशरे में हमारी बदनामी हो जाएगी। बदनामी के डर से ये बात तूने किसी को नहीं बताई। फिर एक दिन तुझको दर्द ने सताया, तूने अपनी वालिदा से उस बात का जिक्र किया तो तेरी वालिदा तुझे लेकर शहर से दूर एक जंगल में ले गई। वहाँ तूने एक लड़के को जन्म दिया तो तेरी माँ ने उस लड़के को सफेद कपड़े में लपेटकर जंगल में रख दिया। जब तुम दोनों बच्चे को वहाँ तन्हा छोड़कर वापिस आने लगी तो तुमने देखा कि एक कुत्ता बच्चे के पास आ गया है। तो तेरी माँ ने उस कुत्ते को बच्चे से दूर भगाने के लिए एक पत्थर उठाकर कुत्ते की तरफ फेंका, जो कि कुत्ते को लगने की बजाय तेरे नन्हे लड़के के सर पर लग गया। पत्थर लगने की वजह से बच्चे के सर से खून बहना शुरू हो गया तो तेरी माँ ने कपड़े के साथ उसके सर को बांध दिया था। क्या जो बात मैं कर रहा हूँ वो सच है? उस औरत ने जवाब दिया, ए अली, ये सब कुछ सच है, ऐसा ही हुआ था। फिर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने पूछा, इस वाक़े के बाद वो लड़का कहाँ था? कोई पता है तुम्हें? औरत ने जवाब दिया, नहीं, इसके बारे में मुझे कोई इल्म नहीं। जब औरत ने हजरत अली को बताया ये सब बातें सच हैं तो हजरत अली लड़के की तरफ मुतवज्जो हुए और फरमाने लगे, अपने सर से टोपी उतारो। उसने अपने सर से टोपी को उतारा तो उस लड़के के सर पर एक चोट का निशान था। हजरत अली ने उस लड़के से पूछा, ये सर पर निशान किस चीज का है? तो लड़के ने हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो को जवाब दिया कि ए अली, मेरे इल्म में ना है कि ये निशान किस चीज का है। मैंने जब से होश संभाला है मैं ये निशान तब से ही देख रहा हूँ। फिर इसके बाद हजरत अली ने उस बूढ़े शख्स को बुलाया जिसने इस लड़के की परवरिश की थी और पूछा कि बताओ ये लड़का तुम्हें कहाँ और किस हाल में मिला था? बूढ़े ने बताया कि ये मुझे जंगल में इस हाल में मिला था कि इसके सर पर कपड़ा बंधा था जिसमें से खून निकल रहा था। चूंकि मैं बे औलाद था तो इसलिए मैंने इसे अपने लड़के की तरह ही पाला है। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने इस जवाब को सुनकर औरत को फरमाया, ए औरत, ये तुम्हारा खावंद नहीं है बल्कि ये तो तुम्हारा वो बेटा है जिसको तुम जंगल में छोड़ आई थी। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा करो क्योंकि अल्लाह पाक ने तुमको फिर से हराम काम करने से बचा लिया है। अल्लाह अकबर। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं इल्म का शहर हूँ और अली उस शहर का दरवाजा है। अल्लाह पाक हम सब के गुनाहों को माफ फरमाए, हमें नेक अमाल करने और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। हमें अहले बैत से सच्ची और पक्की मोहब्बत अता फरमाए। ऐ अल्लाह पाक, वीडियो को सुनने वाले तमाम लोगों की बेचैनियों को दूर फरमाकर उनके घरों को अमन का गहवारा बना दे। कमेंट सेक्शन में आमीन लिखना मत भूलिएगा। ना जाने किसकी आमीन अल्लाह पाक को पसंद आए और हमारी ये दुआएं कबूल हो जाएं।